सियासत की बात भी जरूरी है। देखें सियासत जो सी पाकिस्तान की जिस तरह की भी है ना, ये लूली लंगड़ी सी जमहूरियत है। हम सारे जो से हम शीप्स हैं, बकरियां, लाइव स्टॉक बने हुए हैं। मेरी जिंदगी का मकसद रोटी दाल है, बस। छोटे बच्चे से जाके पूछें क्या बनना है, फौजी बनना है, क्योंकि उसने देखा ही वही है। हमें लगता है कि पैसे ज्यादा आ जाएंगे तो ज्यादा कमाई। इमरान रियाज की आप बात कर रहे थे, रवैया रहा रियासत का उनके साथ बहुत बुरा, बतौर सहाफी, बहुत बुरा। उस पे क्या पहुंचे? दोनों तरफ से एक ही तरह रहा। आप किसी पे छुरियां चलाएं और उससे उम्मीद रखें खैर की, इसका मतलब दुश्मन तो बड़ा ज़र्फ वाला होना चाहिए आपका। उठा लिए जाते थे, तब तो सोशल मीडिया नहीं था, मर भी जाते थे, पता ही नहीं चलता था। सिस्टम के अगेंस्ट चलेंगे ना तो आप दूसरों को भी तकलीफ पहुंचाएंगे। तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए और हमारे कंधों पे बहैसियत सहाफी बहुत जिम्मेदारियां हैं। हम गली के गुंडे नहीं हैं। जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल तो खेल तमाशा नहीं है और ये मकाफाती अमल है, ये पहिया घूमता है। सियासत की बात भी जरूरी है। किस तरफ जा रहे हैं मुल्की हालात, क्या कोई सुधार आने वाला है, ऑनलाइन है, हम ऑन ट्रैक भी हैं या नहीं है? देखें सियासत जो सी पाकिस्तान की जिस तरह की भी है ना, ये लूली लंगड़ी सी जमहूरियत है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, वुल्फ इन अ शीप्स क्लोथिंग, ये वो है ये वुल्फ है, ये टायरनी, लेकिन ये शीप्स क्लोथिंग में है, यानी कि इसके ऊपर लिबादा जो है वो जमहूरियत का है। अब उसके अंदर हम सारे जो हैं पाकिस्तान के अवाम, 25 करोड़ अवाम, वो हबीब जालिब ने कहा था कि ये 22 करोड़ जो उनसे अवाम हैं, ये पता नहीं उन्होंने एक नज़म पढ़ी थी, मेरे जहन से निकल गई है, 22 करोड़ गधे, इस तरह कुछ उन्होंने कहा था। तो ये हम सारे जो से हम शीप्स हैं, बकरियां, लाइव स्टॉक बने हुए हैं। हमारा खून चूसो, हमारे जिस्म से गोश्त लो, हमारे जिस्म से दूध लो, हमारे जिस्म से आप खुराक हासिल करो और हमें सिर्फ अपने रोजगार के गिर्द उलझा दो, घुमाते रहो, उलझा दो, बस रोटी दाल के चक्कर में डाल उलझा दो और जो मर्जी करते और तरक्की तुम करो, हम सिर्फ रोटी दाल में पड़े रहे। हम टैक्सी देंगे ना। मेरी जिंदगी का मकसद रोटी दाल है, बस। कि मैं किसी से पूछो ना कि बस यार दाल रोटी पूरी हो रही है, हम तरक्की की तरफ है ही नहीं। किसी को पता ही नहीं है कि मेरा बच्चा फिजिक्स का बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है, किसी को पता ही नहीं है कि मेरा बच्चा केमिस्ट्री में बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है, एस्ट्रोनॉट बन सकता है, बड़ा डॉक्टर बन सकता है, दवाइयों की तो इस तरफ वही तो बताना चाह रहा हूँ कि दवाइयों की रिसर्च कर सकता है हमारा बच्चा। ये फील्ड ही नहीं है उनके पास। छोटे बच्चे से जाके पूछें क्या बनना है, फौजी बनना है, क्योंकि उसने देखा ही वही है। और क्या बनना है, पुलिस वाला बनना है, उसने देखा ही वही है। ताकत ही उनके हाथ में देखी है, पैसा उनके हाथ में देखा है। वो लगता है कि हम सारे पैसे के पीछे हैं ना, हमें लगता है कि पैसे ज्यादा आ जाएंगे तो ज्यादा कमाई, हम उस पे है ही नहीं। अल्लाह के शुक्र पे नहीं है, तरक्की समझ लिया है ना कि बस अल्लाह ताला के शुक्र पे है ही नहीं। हम अल्लाह ताला के शुक्र पे है नहीं। अगर अल्लाह ताला के शुक्र पे आ जाएंगे हम तो चीजें जो सी हैं वो बेहतर हो जाएंगी। अब अल्लाह ताला का शुक्र ही नहीं करना, हमने ये कहना ही दिल में कि या अल्लाह मालिक जिस हाल में रखा है तेरी मेहरबानी है, तेरा बड़ा शुक्र है, और अपने से नीचे देखना ही नहीं। अब जब अपने से नीचे नहीं देखेंगे तो यही हाल होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। इमरान रियाज की आप बात कर रहे थे कि तकलीफ में आजकल बेचारे, हाँ, स्पेशल एक पॉलिटिकल पार्टी की आपने कहा कि निकाल दें तो उनके पास कुछ भी बाकी नहीं बचता। जो रवैया रहा रियासत का उनके साथ बहुत बुरा, बतौर सहाफी, बहुत बुरा, उस पे क्या पहुंचे? दोनों तरफ से एक ही तरह रहा। जब उनके हाथ में पावर थी, जब होए उन्होंने छड़िया ही कुछ नहीं। दोनों ने एक तरह किया। उन्होंने फैमिली नहीं छोड़ी उनकी, इन्होंने उनको नहीं छोड़ा। इन्होंने भी बोलते वक्त लिहाज नहीं किया। आप इनके जितने भी लोग हैं वो तो नश्तर हैं, छुरियां हैं। जो इन लोग आप देखें ना, आप किसी पे छुरियां चलाएं और उससे उम्मीद रखें खैर की, इसका मतलब दुश्मन तो बड़ा ज़र्फ वाला होना चाहिए आपका, जिससे आप खैर की उम्मीद रख रहे हैं। एक तो आपके खुले दुश्मन है वो। एक बंदे को मैंने कह दिया कि भाई तू मेरा खुला दुश्मन है, या तू नहीं तो या मैं नहीं, तो फिर ओदे कोलों ही मैं नेकी दी उम्मीद रखा, ओदे कोलों मैं भलाई दी उम्मीद रखा। क्यों? दुश्मनी है ना, तो दुश्मनी ली आपने, योर पर्सनल एनिमोसिटी। आप उसके साथ पर्सनल गए हैं, पर्सनल लेवल पे गए हैं, तो पर्सनल लेवल पे जाएंगे तो ऐसा ही होगा। वो शायर भी है ना, वो जो कहते हैं मैं ठीक सोचता हूँ मुझे उठा लीजिए, फिर वो उठा लिए गए। कब तक चलेगा ये रवैया? ऐसा ही था माजी में भी, क्योंकि आप तो सीनियर सहाफी हैं, आपने देखे माजी में भी इतनी सख्ती थी, इससे ज्यादा थी। कोड़े पड़ते होते थे, पुट्ठे लटका दिए जाते थे, उठा लिए जाते थे। तब तो सोशल मीडिया नहीं था, मर भी जाते थे, पता ही नहीं चलता था। ठीक है, वो हबीब जालिब साहब की आपने बात की, इनकलाबी शायर उठा लिए जाते थे। मुश्किल जिंदगी थी, मुश्किल तरीन। मेरा मानना और तरह है। मेरा मानना ये है कि सिस्टम में रह के सिस्टम को बदला जा सकता है। सिस्टम के अगेंस्ट चलेंगे ना तो आप दूसरों को भी तकलीफ पहुंचाएंगे। टकराव की सियासत टकराव की नहीं होनी चाहिए। गलत को गलत कहें, उस दायरे के अंदर कहें जो कानून ने खींच के दिया आपको।
بتائیں کہ یہ غلط ہے. میں کہتا ہوں غلط ہے. اب یہ ہاسپٹل والا ہم نے ایشو اٹھایا, ہم نے بتایا کہ یہ غلط ہے, یہ نہیں ہو پا رہا. ہم نے منسٹر سے بھی پوچھا کہ یہ ایک دفعہ کہیں کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا, ہم ڈیڈ لائن میٹ نہیں کر پا رہے, کہیں وہ کہہ دیں. اب دیکھیں کسی کو کہنا کہ بھائی آپ سے غلطی ہوئی ہے, کہنا اوے تو بڑا ہی تیری میں تو تے بھائی بڑا ہی ذلیل گھٹیا آدمی ہے. اب یہ دونوں میں فرق ہے. اور جب جو کہنے والا ہے وہ سڑک پہ چلتا ہوا کوئی چھٹا ہوا بدماش نہیں ہے, وہ ایک صحافی ہے, تو اس کے کہنے میں فرق ہونا چاہیے. اب دنیا یہ دیکھنا چاہتی ہے نا, دنیا اصل میں بدماشوں کو پسند کرتی ہے نا. تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے, آپ کے کہنے کا یہ مقصد. تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے, اور ہمارے کندھوں پہ بحیثیت صحافی بہت ذمہ داریاں ہیں. ہم گلی کے گنڈے نہیں ہیں, ہم گلی کے چھٹے ہوئے بدماش نہیں ہیں, ہم گریبان نہیں پکڑتے, ہم سوال اٹھاتے ہیں, اور ہمارے سوال جن سے ہیں وہی ہمارا اشتہار ہوتے ہیں. اب سوال جس طریقے سے اٹھانا, پھر سوال اٹھانے میں پرسنل ہو جانا, پھر پرسنل جملے کسنا, پھر کسی کو کیا کیا کہنا, تو پھر وہ پرسنل رہ جاتا ہے. جب لڑائی پرسنل ہو جائے تو پھر اس میں سے کچھ نہیں نکلتا. بگاڑ آئے گا, سدھار آئے گا, سدھار آئے گا. میں اپرچونسٹ, وہ کیا کہتے ہیں, آپٹمسٹک ہوں. اپرچونسٹ تو بڑا خطرناک. امید پہ تو نہیں, میرا ایک کام ہے, اگر پانی پیاس بجھانا چھوڑ دے, پانی کہے کہ بھائی میں پیاس نہیں بجھاؤں گا, میرا کام کچھ اور ہے, تو وہ پھر غلط ہو گیا نا. اب میرا ایک مقصد ہے جو میں نے اپنے دل میں رکھا ہوا, میں نے وہ کرنا ہے. میں نے پیاس بجھانی ہے, پانی نے پیاس بجھانی ہے, آگ نے جلانا ہے. ہمارا کام ہے, اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیے, میں آپ کے ذمہ لگائے, آپ نے وہی کرنا. اور جو غلط کردار ہوتے ہیں, غلط کریکٹر ہوتے ہیں, وہ بھی ہمارے سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں, ہم ان سے سیکھتے ہیں. اگر بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہم وہ کردار نہ ہو جائیں جس سے اللہ تعالیٰ دنیا کو عبرت دکھائے, ہم نہ وہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے یہ معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں وہ نہ کریں کہ جس سے دنیا عبرت پکڑے. ہاں, یہ دنیا عبرت کی جا ہے, یہ تماشا نہیں ہے. تو یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل تو کھیل تماشا نہیں ہے, اور یہ مکافات عمل ہے, یہ پہیا گھومتا ہے. یہ آپ یقین مانیں کہ جن صحافی کی بات کر رہی ہیں, میں نے ان کو بڑے پیک پہ دیکھا ہوا, گارڈز, گاڑیاں, بلٹ پروف ٹینک, وہ مرسیڈیز کا وہ ڈالے, وہ سارا کچھ, اور گارڈز آ رہے ہیں, ہر طرف گارڈز بیٹھے ہوئے. کئی صحافی تھے, مشرف لقمان صاحب کے ساتھ ہمیشہ گارڈز ہوتے تھے, رینجرز کی گاڑیاں ہوتی تھیں, سارا کچھ ہوتا تھا. آج کہاں ہے یہ مکافات عمل؟ یہ پہیا گھومتا ہے, جو اوپر جائے گا اس نے نیچے آنا ہے. بس یہ مانتا ہوں اپنا عروج کو. اور یہ بات یاد رکھیں, تو جب اللہ آپ کو عروج دے تو جھک جائیں, اور جھک جائیں, اور نیچے بیٹھ جائیں. وہ کہیں یا اللہ تو مینوں عروج دیتا ہے, تیری مہربانی ہے, تیرا شکر ہے, میں تیرے بندے واسطے حاضر ہاں. تو مینوں طاقت دیتی ہے, طاقت میں تیرے واسطے استعمال کراں گا. تو مینوں اپنے کام وچ استعمال کر, اپنی راہ وچ استعمال کر. تو یہ جو ہے نا, یہ بڑا ضروری ہے. بالکل, بات تو بڑی پیاری ہے, لیکن اگر ہم سارے ہی سمجھ جائیں, انڈیویجولی کوشش کرنا شروع کر دیں, تو یقینی طور پر کلیکٹیولی چینج آ سکتا ہے. بہت شکریہ زہیب بٹ صاحب, تھینک یو سدرا, شامل ہونے کے لیے ہمارے پوڈ کاسٹ میں. اللہ نگہبان.